मेरा सादर नमन तथा मेरे भाइयों और बहनों को स्नेह। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुष्का मौर्य कक्षा 9 से आज राष्ट्र निर्माण एवं देश प्रेम के प्रति अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था और तब से आज तक हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन बात सिर्फ संविधान तक ही नहीं है। दरअसल जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को उन फिरंगियों के फेरे से आजाद हुआ था, तब हमारे पास स्वयं का कोई भी संविधान नहीं था। फिर काफी विचार के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व के अंतर्गत हमने एक समिति का गठन किया और एक मसौदा तैयार किया गया। फिर इस मसौदे को विधान परिषद के उपलक्ष्य प्रस्तुत किया गया और 26 जनवरी 1949 को 2 साल 11 महीने 17 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमारा संविधान अपनाया गया। फिर जाकर 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी देकर पूर्ण भारत को गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी देकर हम अपने देश के प्रति सम्मान दिखाते हैं। इस दिन अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाले परेड में भारत के तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायु सेना की ताकत दिखती है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहते हैं कि वर्ष में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जब ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में तिरंगा बेचता है तो क्या ये उसकी देशभक्ति है? महोदय, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न वो मस्जिद को जानता है, न वो शिवालयों को जानता है। न वो मस्जिद को जानता है, न वो शिवालयों को जानता है। जो पेट के भूखे होते हैं साहब, वे केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। वे केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज एवं अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, लेकिन अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरी है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, जरा सोच कर देखिए कि पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, हिंदू और मुसलमान हो जाए। मैं उन धर्म के ठेकेदारों के प्रति चोट करना चाहूंगी कि नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खालिश है, निकालो इसे। न तेरा, न मेरा, न इसका, न उसका। ये हम सबका वतन है, बचा लो इसे। ये हम सबका वचन है, बचा लो इसे। अंत में मैं अपने वाणी पे विराम देना चाहूंगी कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय